हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आज आप लोगों को हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करवा रहे हैं, बाइनोमियल थ्योरम, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत इजी भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को कुछ बेसिक पॉइंट्स बताते हैं, जैसे जो आप लोग पढ़ चुके। देखिए, आप लोग पढ़कर आए, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अगर उसके अंदर दो टर्म्स कंटेन होती हैं, यानी कि टू टर्म्स कंटेनिंग एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल एक्सप्रेशन। जैसे यहाँ पर ए और बी दो टर्म्स हैं, 2x और 3y टू टर्म्स हैं, x और 3/x टू टर्म्स हैं। तो ये सब क्या कहलाएंगे? ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये आप लोगों को क्या कहलाता है? बाइनोमियल एक्सप्रेशन। बट अगर किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर तीन टर्म्स कंटेन करेगी तो वो क्या कहलाएगा? ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग थ्री टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। जैसे मान लीजिए, ऐसे ले लीजिए, आप मान लीजिए 2a माइनस 3b प्लस 4c, या हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स क्यूब, कुछ भी। देखिए यहाँ पे कितने टर्म्स है? 3। यहाँ कितनी टर्म्स है? 3। तो ये कहलाता है आप लोगों का ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। तो जो हम बाइनोमियल पढ़ेंगे उसकी जो जनरल टर्म है, द जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन, वो क्या हुई? x प्लस ए। अब अगर उसको आप लोगों को अलग अलग तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम एक्सप्रेशन में x प्लस ए की पावर n ले लें, बट याद रखेंगे ये जो n होगा वो नेचुरल नंबर होगा। और आप लोगों को पता है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 to इन्फिनिटी, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, यानी कि जिनमें आप काउंटिंग करते हैं। ओके, तो देखिए, अगर हम ये बोले कि ये जो आप लोगों की थ्योरम होगी, ये आप लोगों की बाइनोमियल थ्योरम कहलाएगी। बट आप इस बाइनोमियल थ्योरम से अभी फेमिलियर नहीं है, आप लोग इसको जानते पहले से हैं, बट पहले हम जो पावर्स यूज करते थे वो थोड़ी शॉर्ट पावर थी। जैसे अगर आप लोगों को याद हो, आपने पढ़ा है, क्योंकि इसकी जनरल टर्म एक्स प्लस है, तो एक्स प्लस ए की पावर अगर 0 करे तो आंसर 1 आएगा, एक्स प्लस ए की पावर 1 करे तो आंसर एक्स प्लस ए आएगा। एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर आप लोगों को आता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2x। लेकिन क्या करेंगे इसमें लिखते वक्त? एक्स स्क्वायर फिर एक्स वाला यानी 2x प्लस ए स्क्वायर, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में x लिखिए। अब x प्लस ए का क्यूब लिखना है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर है 3x ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब। इसी तरह x प्लस ए की पावर 4 को भी आप ओपन कर सकते हैं। तो आप इनसे फेमिलियर हैं, ये आप पढ़कर आए हैं। बट ये केवल पावर आपने कितनी ली? 4। ठीक है, आप लोग इससे जो ग्रेटर पावर लेंगे उसके लिए हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन आप लोगों को सिखा रहे हैं, जिससे आप लोग किसी भी पावर को ओपन कर सकते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा, जो आप पावर लेंगे या तो बोलिए वो पॉजिटिव इंटीजर होंगी या फिर कहिए कि नेचुरल नंबर्स होंगी। अब देखिए, आपने यहाँ पर नंबर लिए, यहाँ क्या नंबर है? ओनली 1। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है? 1, और इसका भी कोफिशिएंट 1। यहाँ देखिए इसका कोफिशिएंट 1, ये 2, ये 1। यहाँ कोफिशिएंट है 1 3 3 1, यहाँ कोफिशिएंट है 1 4 6 4 1। तो देखिए कोफिशिएंट आप लोग लिखते कैसे हैं? द कोफिशिएंट इन द अबव एक्सप्रेशन फॉलो ए पर्टिकुलर पैटर्न। देखिए कैसे, 0 का 1 है, 1 का कोफिशिएंट देखिए ये भी 1 ये भी 1, तो 1 1। 2 का कोफिशिएंट क्या है? 1 2 1, तो 1 2 1। 3 का कोफिशिएंट 1 3 3 1 1 3 3 1। 4 का क्या है? 1 4 6 4 1 1 4 6 4 1। 5 का योग। अब देखिए हमने इसे बनाया कैसे है? सबसे पहले आप 1 लिखेंगे, उसके बाद इस 1 को ऐसे लिखेंगे, एक इधर और एक इधर। ठीक है, अब क्या होगा? ये जो कॉर्नर वाला होगा वो हमेशा 1 रहेगा। देखिए जब आप लोगों को 2 1 यानी कि 2 नंबर दिखाई देंगे तो उनको ऐड करके आप उनके बिल्कुल मिड में लिखेंगे। कैसे? ये 1 एज इट इज लिखिए, इस 1 और 1 को ऐड करिए और मिड में लिखिए 2, ये 1 एज इट इज। अब इस 1 को एज इट इज लिखिए, 1 और 2 को ऐड करके मिड में लिखिए 3, 2 और 1 को ऐड करके मिड में लिखिए 3 और ये 1। ओके, फिर दोबारा 1 लिखिए, 3 और 1 को ऐड करिए 4, 3 और 3 को ऐड करिए 6, मिड में लिखेंगे एकदम, 3 और 1 को ऐड करिए 4 और 1 एज इट इज। आ गया ये देखिए 1, 4 और 1 को ऐड करिए 5, 6 और 4 को ऐड करिए 10, 6 और 4 को ऐड करिए 10, 4 एंड 1 को ऐड करिए 5 एंड देन 1। यहाँ देखिए 1 1 और 5 6, 5 और 10 15, 10 10 20, 10 5 15, 5 1 6 एंड 1। देखिए मिड से अगर आप देखें सेम डिस्टेंस पर सेम वैल्यू है, 1 3 3 1। यहाँ 1 4 क्योंकि ऑड है तो 6 अलग है, 1 4 6 और इधर फिर 4 1। यहाँ देखिए इवन है 1 5 10 10 5 1।
ओके यहाँ देखिए 1 6 15 15 6 1, क्योंकि ऑड है तो ये 20x। ओके तो यानी कि ये जो आपने बनाया है ये कहलाता है आप लोगों का पास्कल्स ट्रायंगल, जो हमें बाइनोमियल में जो हम कोफिशिएंट लेंगे उनकी वैल्यू को लेने में हमारी हेल्प करेगा। चलिए अब हमने बाइनोमियल थ्योरम आप लोगों को सिखानी है। देखिए पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, यानी कि आप लोग यहाँ पर क्या लेंगे, आप लोग पावर जो लेंगे वो पॉजिटिव इंटीग्रल लेंगे। आप लोगों के कोर्स में जो पावर्स हैं वो पॉजिटिव पावर्स हैं, यानी कि पॉजिटिव नेचुरल नंबर कह लीजिए या फिर पॉजिटिव इंटीग्रल पावर बोलिए। तो देखिए अगर हमें 4 तक तो आप लोगों को डायरेक्टली आप कर लेते हैं, बट अगर आप लोगों को ज्यादा पावर एक्सपेंड करना x प्लस ए की 10 आ जाए तो आप कैसे एक्सपेंड करेंगे, तो उसका फॉर्मूला कैसे सीखे। अगर आप लोगों को x प्लस ए की पावर n को ओपन करना तो देखिए कैसे लिखते हैं। सबसे पहले ये नंबर कितना है n, तो इसको लिखते हैं ऐसे, लिखिए nc0। क्या लिखते हैं nc0, पहला नंबर आपका क्या है x के ऊपर क्या पावर लेंगे, इन दोनों को माइनस करिए, इन दोनों को माइनस करेंगे तो n माइनस 0 कितना हुआ n, और जो नीचे वाली पावर है वो सेकंड नंबर पर लीजिए a की पावर 0। फिर देखिए nc0, या फिर ऐसे याद रखिए जैसे हम बता रहे हैं फर्स्ट वाले की पावर, देखिए nc0 nc1 nc2 कहाँ तक लिखेंगे ncn तक, और देखिए ये भी प्लस का है और यहाँ भी प्लस का है, इसका मतलब ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव। अगर यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी पावर में प्लस है तो ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव। तो देखिए लिखने का तरीका nc0 nc1 nc2 ncn, ये तो ऐसे चलेगा। x की पावर और a की पावर देखिए कैसे चलाएंगे, फर्स्ट वाले की इतनी पावर जितना ये नंबर आप लोगों का लिखा हुआ है, कितना नंबर लिखा x की पावर n, तो हम यहाँ लिखेंगे x की पावर n, बट सेकेंड वाले की कोई भी पावर आप नहीं लेंगे, यानी कि a की पावर क्या लेंगे 0। फिर यहाँ पर ये हमारा ट्रिक है आप लोगों को याद कराने का, अदरवाइज दूसरे तरीके से ऐसे ही सीखते हैं। nc0 इन दोनों नंबर को माइनस करिए, x के ऊपर लिखिए और इस नंबर को a के ऊपर लिखिए। फिर देखिए nc1 इन दोनों को माइनस करिए तो x के ऊपर लिखिए और ये वाला नंबर a के ऊपर। nc2 ये वाला नंबर दोनों को माइनस करिए, वो x के ऊपर और ये नंबर a के ऊपर। ठीक है, कहां तक जाएंगे ncn इन दोनों को माइनस करिए, n माइनस n इज 0, और a के ऊपर ये वाला नंबर n। और अगर ऐसे याद करना तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, पहले क्या लिखेंगे nc0 x की टोटल पावर लीजिए, a की कोई पावर नहीं, फिर लिखेंगे nc1 x की एक पावर कम करिए, यानी n की एक कम करेंगे वैल्यू n माइनस 1, इसकी एक पावर बढ़ाइए, फिर इसकी एक पावर और कम करिए तो n माइनस 2, a की एक पावर और इंक्रीज करिए a2, ncn जब करेंगे तो x की कोई पावर नहीं, a की टोटल पावर होंगी। जैसे यहाँ पर x की टोटल पावर है, a की नहीं है, लास्ट में सेकेंड वाले की पूरी पावर होंगे और x की नहीं होंगे। अब ये आप लोगों के ऊपर है आप इसे कैसे याद करते हैं। अब देखिए x प्लस ए की पावर n, अगर हम इसे समेशन के रूप में लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, हमारा जो समेशन होगा देखिए कहां से स्टार्ट हो रहा है, पहले आप ये देखिए नंबर कहां चेंज हो रहा है, देखिए ऐसे देखते हैं ये n ये n n n, तो चेंज कहां हो रहा है यहाँ पर, तो जहां चेंज होता है वहां क्या लिखते हैं r, तो हम इसे क्या लिखेंगे NCR, तो हमने NCR लिख दिया। अब देखिए x के ऊपर यहाँ भी n है, ये भी n है, ये भी n है, तो x के ऊपर n चेंज नहीं होगा, बट चेंज क्या हो रहा है, n में से यहाँ माइनस कुछ नहीं हुआ यानी 0 हुआ, यहाँ पे n में से क्या मैं चाहूँ तो आप लिख लो n माइनस 0 ऐसे, और यहाँ क्या n माइनस 1 n माइनस 2, तो n माइनस चेंज हो रहा है, तो आप जो चेंज हो रहा है उसकी जगह क्या लिखेंगे r। देखिए a की पावर क्या है 0 1 2, चेंज हो रहा है तो a की पावर r। दोबारा देखिए x प्लस a की पावर n लेना है, देखिए जहां चेंज नहीं हो रहा है एज इट इज लिखिए, n कहीं भी चेंज नहीं है, nc1 nc2 nc3, n लिख दिया, cc है, यहाँ चेंज हो रहा है 0 1 2 3, तो यहाँ लिख दीजिए r, जहां चेंज होगा वहां r। x की पावर क्या है n माइनस n माइनस n माइनस n माइनस, तो x की पावर एक तरह से यहाँ 0 का मतलब क्या है n माइनस n, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया n माइनस। अब देखिए चेंज कहाँ होगा, यहाँ 0 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, तो n माइनस r। अब a की पावर चेंज हो रही है 0 1 2, तो यहाँ r लिख दीजिए, और r स्टार्ट कहाँ से हुआ 0 से, कहाँ तक आ रहा है n तक, तो समेशन डाला 0 to n। समेशन का मतलब आप इसमें r की वैल्यू रखिए 0, फिर प्लस लगाइए, फिर रखिए 1, फिर प्लस लगाइए, यानी कि समेशन करके इनको लिखेंगे। तो इस सीरीज की एक शॉर्ट फॉर्म ये। अगर आप लोग x प्लस ए की पावर n को ना एक्सपेंड करके x माइनस ए की होल पावर n को एक्सपेंड करें तो बताइए इसमें और इसमें क्या फर्क है, केवल a के प्लेस पर माइनस ए आ गया ना, तो इस पूरे एक्सपेंशन में आप लोग a की जगह माइनस ए रखिए, या याद रखिए जब यहाँ माइनस यहाँ प्लस, एक प्लस और एक माइनस होता है तो आंसर भी एक प्लस और एक माइनस में एक्सपेंड होगा, ये प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस इट्स ऑन।
तो देखिए यही वाली दोबारा लिख दी हमने, बट लास्ट में आप -1 की पावर n देंगे तो वो डिपेंड करेगा लास्ट टर्म कैसी होगी, वो n के ऊपर डिपेंड करेगा आपने n की कौन सी वैल्यू लिया। जैसे अगर आप 3 लेंगे तो 3 टर्म्स यहाँ पर देखिए x प्लस a का अगर आप लोग क्यूब लेते हैं तो कितनी टर्म्स आती हैं 4। हमेशा बाइनोमियल एक्सपेंशन में पावर कितनी है 3, तो 4 टर्म्स आएंगी। 2 है तो कितनी आएंगी 3, तो यानी एक टर्म ज्यादा आती है। अगर आप यहाँ n ले रहे हैं पावर तो n+1 आएंगे, इसलिए टोटल टर्म्स इन दिस बाइनोमियल थ्योरम इज n+1, यानी एक ज्यादा आती है। आप चेक कर लीजिए, जब आपने 1 पावर ली तो कितने टर्म्स हैं 2, 2 पावर ली तो 3, 3 पावर ली तो 4 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स 4 पावर ली तो 5 टर्म्स है, एक ज्यादा आती है। ठीक है, तो ये इवन और ऑड पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा नंबर लेंगे। इसलिए यहाँ पर एक ये नंबर हमने एक्स्ट्रा लिखा है क्या, -1 की पावर n, क्योंकि आप एक प्लस और एक माइनस ले रहे हैं। तो इसी को अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर आप लोग इसकी शॉर्ट फॉर्म अगर लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इसको, x माइनस a की पावर n समेशन। तो देखिए क्या चेंज हो रहा है, n n है, c c है, चेंज हो रहा है 0 1 2 3, तो r लिखे, x की पावर यहाँ n n n सब में है बट माइनस करके चेंज हो रहा है, यहाँ n-0 है ना तो चेंज हो रहा है, तो यहाँ r लिखिए। और a की पावर कितनी हो गई r, बट यहाँ पर क्योंकि सब में एक प्लस और एक माइनस है तो आप -1 की पावर r भी लेंगे, r इज इक्वल टू 0 to n, तो यहाँ पर -1 की पावर आप r लेंगे। ओके, तो यानी जो आपकी पावर होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक काम करिए, इसी को आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में सिखा रहे हैं। तो देखिए अगर ये तो था, दोनों जगह आप लोगों के नंबर्स थे x और a, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए कि एक जगह 1 हो तो आप क्या करें, इसी वाली थ्योरम में जो हमने आप लोगों को एक्सपेंशन करके दिखाया, तो देखिए x की जगह रखिए 1 और a के प्लेस पर रखिए x, इसे रिप्लेस करिए 1 से और इसे रिप्लेस करिए x से, या फिर आप डायरेक्ट सीख लीजिए जैसे हमने आप लोगों को सिखाई है। देखिए बाइनोमियल एक्सपेंशन या तो पुट करके लाइन ले आइए या फिर डायरेक्टली देखिए हम कैसे सिखा रहे हैं, 1 + x की पावर n, देखिए क्या होगा nc0 nc1 nc2, ये तो ncn तक आएगा, दोनों प्लस हैं तो सारी टर्म्स प्लस की होंगी। तो देखिए सीखिए हम शॉर्ट तरीके से आप लोगों को कैसे सिखा रहे हैं, दोनों प्लस हैं, सारे टर्म्स प्लस में होंगी। दूसरी बात कि यहाँ पर आप लोगों का एक 1 है और एक नंबर है, तो हमने आप लोगों को देखिए कैसे सिखाया, हमने सिखाया nc0। अब देखिए यहाँ हमने क्या कहा था, इसकी पावर इतनी होती है जितनी बाहर लिखी हुई है। तो देखिए अगर आप 1 की पावर यहाँ n लिखेंगे भी तो भी 1 की पावर तो वही आ जाएगी ना, तो फर्स्ट वाले की इतनी पावर यानी 1 की पावर n और x की कोई पावर नहीं, और आगे क्या होता है एक एक x बढ़ना शुरू हो जाता है। या फिर आप ऐसे याद करिए, अगर 1 है तो x को इंक्रीज करते जाइए, क्या लिखेंगे nc0, यहाँ x की कोई टर्म नहीं आएगी, nc1 x की एक टर्म आएगी, फिर nc2 x² आएगा, nc3 x³ आएगा, ncn x की, क्योंकि जो ये नंबर होता है उतनी तो आती है, यानी एक तरह से यहाँ क्या है x की पावर 0, तो जब nc0 तो x की पावर 0, nc1 तो x की पावर 1, nc2 तो x²। ओके, अगर आप इसे देखिए शॉर्ट मेथड से सीखते हैं तो कैसे लिखेंगे, अब देखिए n n n n सब में है तो n लिखिए, c सब में है बट यहाँ नंबर चेंज हो रहा है तो यहाँ 0 1 2 यहाँ r लिख दीजिए। अब देखिए x की पावर चेंज हो रही है, 0 1 2 तो यहाँ r लिख दीजिए, और r स्टार्ट कहाँ से हुआ 0 से n तक। सेम आप लोग ये भी ऐसे ही करेंगे, ये केवल हमने क्या किया, एक प्लस और एक माइनस वाली लिखी है वही, केवल क्या होगा इसी वाली टर्म में एक प्लस और एक माइनस। अगर आप याद रखना चाहें तो x की पावर 0 लिख सकते हैं, वो आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या बन गई देखिए, बस इससे इस टर्म में क्या एक्स्ट्रा आएगा, -1 की पावर r, क्यों, क्योंकि r के ऊपर प्लस और माइनस डिपेंड करेगा। देखिए कैसे, अगर आप r को 0 रखेंगे तो -1 की पावर 0 क्या होती है 1, तो इसीलिए पॉजिटिव। लेकिन अगर आप यहाँ r की वैल्यू 1 रखेंगे तो -1 की पावर 1 क्या होती है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव वैल्यू। 2 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू है। ओके, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, और याद रखेंगे आप लोगों की जितनी पावर होगी बाइनोमियल में उससे एक टर्म ज्यादा होगी। अगर x + a का स्क्वायर होगा तो 2 + 1 3 टर्म होगी, अगर x + a की पावर 5 होगी तो 5 + 1 6 टर्म्स होंगी, यानी कि एक ज्यादा टर्म होती है। ओके, अब मान लीजिए आप लोगों को कोई बाइनोमियल एक्सपेंशन दे दे, जैसे मान लीजिए हमने आप लोगों को क्वेश्चन दिया, मान लीजिए हमने कहा 2x + 3a की पावर 7 को आप एक्सपेंड करिए,
तो देखिए कैसे एक्सपेंड करेंगे। आप लोगों को ऐसे जनरली फार्मूला हमने समझाया है, लेकिन देखिए हम लिखने की ट्रिक आप लोगों को सिखाते हैं। पहली बात ये ध्यान रखिए, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, इसका मतलब ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव। ओके, शुरुआत कैसे करेंगे देखिए इसका, इसे लिखेंगे हम, जब हम एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ लिखेंगे बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम से आप कैसे एक्सपेंड करेंगे, 2x प्लस 3a की पावर 7, तो 7 है ना, तो आप ऐसे लिखेंगे 7c0, ठीक है। 2x की टोटल पावर कितनी लेंगे, 7, यही बताई थी हमने। इसकी कोई पावर नहीं, लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए 3a की पावर 0, आएगा तो 1 ही, लिखना चाहें लिख लीजिए 3a की पावर 0, इसकी कोई पावर नहीं लेंगे, यानी इसके सारे टर्म्स, इसकी एक भी नहीं। आप क्या लिखेंगे 7c1 सॉरी, ये दोनों प्लस है इसलिए सारे प्लस आएंगे। देखिए पहले वाले की इतनी पावर जितनी यहाँ लिखी हुई है, इसकी कोई पावर नहीं। अब क्या करेंगे 7c1, 2x की कितनी पावर, 7 से 1 कम करिए, जब 1 लेस करेंगे तो 6 आएगी, और 3a की पावर 1, यानी जितनी यहाँ लेस करेंगे उतनी यहाँ बढ़ाइए। तो हमने देखिए 7 में से 1 लेस किया और 3a की पावर 1 ली, ठीक है। अब क्या लिखेंगे 7c2, 2x की पावर 1 और कम करिए, 6 से कितनी हो गई 5, तो यहाँ इसका मतलब एक तरह से 7 में से कितने कम हुए 2, तो ये कितनी आ गई 2, 2 टर्म्स कम हो गई। अब एक काम करिए, अब लिखिए 7c3, तो 2x की पावर कितनी होगी आप लोगों की, यहाँ ये 5 है तो अब कितनी हो गई 4, तो 7 में से कितनी कम हुई 3, तो बस एक इसे कम करते जाइए, इसे बढ़ाते जाइए, 5 का 4 हो गया, 3a का क्यूब हो जाएगा 7c4। अब 2x का 4 है तो 2x का क्यूब हो जाएगा, 3a का 4 हो जाएगी पावर, इसकी डिक्रीज करिए, इसकी इंक्रीज। अब करिए 7c5, 2x की पावर 1 डिक्रीज और इसकी 1 इंक्रीज। फिर लिखे 7c6, 2x की पावर 1 डिक्रीज यानी 1 और 3a की पावर 1 इंक्रीज। अब क्या आएगा 7c7, 2x की पावर डिक्रीज करोगे 0 और 3a की पावर कितनी हो गई 7। पहले बताइए, आप लोगों को हम केवल अभी एक्सपेंशन सिखा रहे हैं, वैल्यूज आप लोगों को निकालनी बताते हैं, क्योंकि पहले एक्सपेंशन करना आना चाहिए। तो देखिए हमने क्या सिखाया आप लोगों को, अगर आप लोगों की पावर 7 है, कोफिशिएंट्स की वैल्यू भी हम सिखाएंगे अभी आप लोगों को। तो देखिए कितनी आएगी 2x प्लस 3a की पावर, हमने 7 लिया, हमने आपको क्या सिखाया, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव, ठीक है। चलाएंगे कैसे 7c0, 7c1, 7c2, 7c3, 7c4, 7c5, 7c6 और कहाँ तक आएगा 7c7 तक, जब तक दोनों नंबर सेम नहीं हो जाते। ओके, उसके बाद हमने क्या कहा 2x की पावर 7 और 3a की पावर 0, इसकी टोटल पावर इतनी और इसकी कोई नहीं। अब एक काम करिए, यहाँ एक लेस करिए, यहाँ एक इंक्रीज करिए, तो ये 6 हो जाएगा, और यहाँ इंक्रीज करेंगे तो 1। अब 6 में से एक लेस करिए 5 और 1 का इंक्रीज करिए 2। अब देखिए फिर 5 में से एक डिक्रीज करिए 4, 2 में इंक्रीज करिए 3। फिर यहाँ देखिए 2x में यहाँ 4 से कितना हो जाएगा 3, 3 से कितना हो जाएगा 4, ठीक है। 3 को डिक्रीज करेंगे 2, 4 को इंक्रीज करेंगे 5, ये कितना होगा 2x, 2 को डिक्रीज करेंगे 1, 5 को इंक्रीज करेंगे 6। यहाँ देखिए 2x को यहाँ डिक्रीज करेंगे 0 और 3a की पावर कितनी हो गई 7। तो इस तरीके से आप लोग, अब जो आप लोगों के 7c0, 7c1, 7c2 कोफिशिएंट है वो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए 7c0 की वैल्यू क्या होगी, पहले देखिए ये नंबर 1 लिखिए, 6 और 1 कितना हो गया 7, इन दोनों को ऐड करिए 21, इन दोनों को ऐड करिए 35, इन दोनों को ऐड करिए 35, 15 और 6 को ऐड करिए 21, ये 7 एंड ये 1। तो जो आप लोगों का ये 7c0 है, ये है आप लोगों की 7c0 की वैल्यू। तो यहाँ से अगर आप यहाँ पर पुट करेंगे तो जो आपका 7c0 उसकी वैल्यू 1 पुट होगी, 7c1 की वैल्यू यहाँ से कितनी पुट होगी 7, 7c2 की वैल्यू कितनी पुट होगी 21, 7c3 की वैल्यू कितनी पुट होगी 35। इसी तरह से आगे 7c4 की 35, 7c5 की 21, 7c6 की 7 एंड 7c7 की 1। तो यहाँ से हम कोफिशिएंट्स की वैल्यू डायरेक्टली पास्कल ट्रायंगल से हम फाइंड कर सकते हैं, और बाकी कैलकुलेशंस हम पावर की कर सकते हैं। तो अभी केवल हमने आप लोगों को बाइनोमियल एक्सपेंड करना बताया है, ठीक है। फिर हम आप लोगों को वैल्यूज निकालना बताएंगे। पहले बस आप लोगों को क्या याद रखना है, अगर ये दोनों टर्म्स यहाँ पर और यहाँ पॉजिटिव है, ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव, बट अगर जैसे यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव है तो टर्म्स आर अल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो केवल आप लोगों को बस फार्मूला याद रखने की जरूरत है। हमने तो आप लोगों को यहाँ फार्मूले में भी यूज करने में ऐसा नहीं कहा कि आप फार्मूले में पुट करिए, आपको डायरेक्ट सिखाया, फिर एक बार सीख लीजिए।
पावर कितनी है आप लोगों की 7, तो आपने क्या किया 7c, अब देखिए दोनों टर्म्स प्लस में है, ऑल आर पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या करेंगे 7 चल रहा है तो 7c0, 7c1, 7c2, 7c3, 7c4, 7c5, इस तरह से आप 7c7 तक नंबर लिखेंगे। पहले वाले टर्म को कितने टाइम्स लिखेंगे 7, 3a की पावर कितने लिखेंगे 0। अब देखिए यहाँ एक 1 माइनस करते जाइए, यहाँ ऐड करते जाइए, तो जब यहाँ 1 माइनस करेंगे 6, यहाँ ऐड करेंगे तो 1, फिर यहाँ माइनस करिए 5, यहाँ ऐड करिए 2, फिर यहाँ पे माइनस करिए 4, यहाँ ऐड करिए 3, यहाँ पे करेंगे 3 और यहाँ हो जाएगा 4, फिर डिक्रीज करिए 3 का 2, 4 का 5, 2 का 1, 5 का 6, 1 का 0, 6 का 7, यहाँ इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पर एक डिक्रीज कर रहे हैं। ओके, इस तरीके से आप लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन डायरेक्टली भी सीख सकते हैं, बट हम लोगों को ये थ्योरम तो बतानी आप लोगों को जरूरी थी, तो हमारी ट्रिक है कि आप लोगों को शॉर्ट तरीके से हम आपको ओपन करना सिखाएं, कि ऐसा ना हो कि आप खाली फॉर्मूले ही लिखते रह जाएं और आप लोगों को आए ना। आप देखिए मान लीजिए बाई चांस हमें ये फॉर्मूला ओपन करना पड़ जाए, x माइनस ए की पावर 5 मान लीजिए ओपन करते हैं, तो कैसे लिखेंगे बताइए। देखिए एक प्लस और ये माइनस और ये प्लस का मतलब एक प्लस और एक माइनस टर्म आएगी, क्या लिखेंगे हम 5c0, ठीक है। पहले वाले की पावर कितनी 5, ओके, a की पावर 0, फिर यहाँ माइनस 5c1, x की एक पावर डिक्रीज करिए 4, a की पावर इंक्रीज करिए 1, फिर प्लस माइनस, अब क्या आएगा प्लस 5c1 के बाद क्या लिखेंगे 5c2, x की पावर कितनी, इसे डिक्रीज करिए इसको इंक्रीज करिए, ओके, फिर लिखिए 5c3, अब यहाँ माइनस आएगा क्योंकि एक प्लस एक माइनस 5c3, अब क्या करेंगे x की पावर डिक्रीज करिए, एक इंक्रीज करिए, फिर क्या लिखेंगे प्लस आएगा 5c4, x की एक पावर डिक्रीज करिए, a की एक इंक्रीज करिए, फिर माइनस लिखिए 5c5, x की एक पावर डिक्रीज करिए तो 0 हो गई और a की पावर इंक्रीज करिए, यहाँ 3 होना था 2 3, यहाँ आएगा 4 और ये आ गई 5। देखिए 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4 एंड 5c5, यहाँ x की टोटल पावर कितनी है 5, a की कोई नहीं। अब इसको डिक्रीज करिए इसको इंक्रीज करिए, 4 1, 4 से 3 हो जाएगी, 1 से 2 हो जाएगी, फिर 3 से 2 हो जाएगी, 2 से 3 हो जाएगी, फिर यहाँ डिक्रीज करेंगे 1 तो 1 हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएगी, फिर 1 से डिक्रीज करेंगे 0 और 4 से इंक्रीज करेंगे टोटल 5। तो देखिए आई ना यहाँ पर a की टोटल पावर 5, यहाँ x की टोटल पावर 5 थी और a की कोई नहीं थी, इसीलिए ये इक्विडिस्टेंस पर टर्म सेम होती है। ओके, तो आज हमने केवल आप लोगों को बाइनोमियल को एक्सपेंड करना बताया है, अभी इसकी वैल्यूज वगैरह से पूरा एक्सपेंशन नहीं सिखाया, केवल इतना सिखाया आप लोगों को एक्सपेंड करते कैसे हैं, और इसकी टोटल वैल्यूज हम आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बनाना बताते हैं। आई होप आप लोगों को डायरेक्टली क्लियर हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग फॉर्मूला लिखिए फॉर्मूले में पुट करें, नहीं, आप लोग डायरेक्टली सॉल्यूशन कर सकते हैं। ओके, अगर हमारा लेक्चर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए, और इसी तरह हम आप लोगों को शॉर्ट तरीके से सिखाएंगे, ताकि ऐसा ना हो कि हम आपको फॉर्मूले में पुट करवाते रहें और आपको उसमें टाइम भी लगे और समझ में भी ना आए। तो हम आपको डायरेक्ट ट्रिक्स भी सिखाएंगे, और ऐसा है जब आप ये डायरेक्ट ट्रिक्स लिखते हैं तो उस समय आप ऊपर फार्मूला लिख कर आइए, ताकि ये भी ना हो कि हमने फार्मूले से नहीं किया हमने फार्मूले से ही है, बस हमने आपको करने का पैटर्न सिखाया, बट जब आप इसे ओपन करेंगे तो आप ये फार्मूला वहां पर लिख कर आ जाइए कि x प्लस ए की पावर n को हमने 2x प्लस 3a की पावर 7 को हमने इस फार्मूले से एक्सपेंड किया। ओके, यानी कि बाइनोमियल थ्योरम इस फार्मूले की है। ओके, तो फिर प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।